महारानी की मृत्यु के कई सालों बाद युद्ध विराम हुआ। अमन और शांति के उद्देश्य से तमाम सल्तनतों के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई, महादेशम, जहां से जंग के बजाय एक खूंखार खेल के माध्यम से राजा चुना जा सका। और वो खूंखार खेल था कालकुंडा, जहां हर योद्धा को अपनी जान की बाजी लगाकर विजेता बनना होता था, और वही होता था महायोद्धा। राहुवंश साम्राज्य की तरफ से महादेशम के महाराज के लिए भेंट प्रस्तुत है। महाराज, हम आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। आप यशस्वी हों। महाराज को बचाओ! महाराज! वो जिंदा चाहिए। महाराज, राहुवंश से अभी आप सिंहासन पर आसीन क्या हुए? सूर्यवंशी दुश्मनों ने आपकी हत्या के लिए बहरूपियों को भेज दिया। ये युद्ध का प्रत्यक्ष निमंत्रण है। मैं आपको सलाह देता हूं कि कालकुंडा प्रतियोगिता दोबारा आरंभ की जाए। महायोद्धा को चुनने में अब हम और देर नहीं कर सकते महाराज। ये प्रतियोगिता आपका ही आविष्कार है, इसलिए निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसा आपका आदेश महाराज। दिनों में ही संदेश वाहक बांझ 8 साम्राज्य के सारे योद्धाओं तक ये खबर पहुंचा देंगे कि कालकुंडा प्रतियोगिता के लिए राजधानी महादेशम पहुंचना है। आज के लिए पानी बंद हो गया, कल सब जल्दी आना। पानी चुरा रहा है तू। पकड़ इसको।
पानी चुराता है। पकड़ ला वारिस को, पकड़। पकड़ो उसे। आजा पकड़ ले। पकड़, आजा पकड़ पकड़। ओए पकड़, पकड़। ओए हट जा। अरे बाप रे, कान बच गए। कबीले में तीसरा बिच्छू। डरो मत। वो रहा, पकड़। रुक दोगले। क्या रे दोगले, क्या सोचा तू बच जाएगा? सब चौपाल पर जल्दी आ जाओ, सरदार आ रहे हैं। अरे मुझे दुनिया उल्टी दिख रही है, मुझे नीचे तो उतारो सरदार। अरे नीचे उतारो मुझे। चल पानी सरदार। राजधानी महादेशम से कालकुंडा प्रतियोगिता जल्द शुरू करने का आदेश आया लड़ाई होगी है। क्या? प्रतियोगिता के नियमानुसार हर कबीले और राज्य से 3 लड़ाकों को चुनना अनिवार्य है। चिट्ठी के मुताबिक पूर्णिमा से पहले प्रतियोगियों को राजधानी में अपने साम्राज्य के कुल चिन्ह के साथ पहुंचना होगा। जो भी कबीला उल्लंघन करेगा उसे अपराधी माना जाएगा। कौन कौन तैयार है? सरदार मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पर पहले मुझे नीचे तो उतारो। बकवास बंद करो। जयपाला उसे नीचे उतारो। मजा आया। चलो उठो। सरदार। कृष्ण, तुम उपद्रव क्यों मचा रहे हो? मैं उपद्रव नहीं मचा रहा। देखना सरदार, जब मैं महायोद्धा बन जाऊंगा ना, तो मैं अपने कबीले के झंडे को महादेशम के ऊपर लहरा दूंगा और फिर देखूंगा कि कौन मुझे दोगला कहता है। बेहूदी बातें मत करो। अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ तो महायोद्धा बनने के अलावा और क्या फायदा होगा? प्रतियोगिता का ये सत्र व्यक्तिगत रूप से महामंत्री भुजंगा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जीतने वाला महायोद्धा कहलाएगा और वही सूर्यवंश का राजा होगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम्हारे बाजुओं में दम है क्या? चल बे। जयपाला लड़ो मत। जाओ, तुम तीनों तैयार हो जाओ।当年你娘怀着你从塞外负伤逃回来，最后只留下了这把断书给你。永利，快了，快了！哎呦，你出来了！族长，孩子的父亲给他取名叫东一龙。这孩子就交给你了。孩子的父亲是？ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं वहां सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं जा रहा, बल्कि मैं ये भी पता लगाऊंगा कि मैं आखिर कौन हूं और कहां से आया हूं।
ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तुम कौन हो ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। सूर्या, 10 साल पहले जब तुम रणभूमि से घायल लौटे थे, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, मुश्किल से तुम्हारी सांसें लौटी थी। ये भाला तुम्हारी अमानत है। आज से तुम इसी भाले का इस्तेमाल करोगे। सरदार, शुक्रिया। संभल के चलना, इस रेगिस्तान में बड़े ही खतरनाक जीव जंतु हैं। ए लवारिस, तुझे एक राज की बात बताता हूँ। जानकार बताते हैं कि महादेशम में एक रहस्यमयी जंगल है जो सबके अतीत की बातें जानता है। वो तुझे भी बता सकता है कि तेरा बाप कौन है, और वो ये भी बता सकता है कि तेरे माँ बाप एक दूसरे से मिले कैसे थे। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि रहस्यमयी जंगल है कहाँ पता नहीं। जयपाला, पीछे देखो। हमें आगे जाना है दोस्त, पीछे देख के क्या करूंगा। जयपाला, वो कहाँ गया? कहा था ना संभल के चलना। इस रेगिस्तान में मैं ऐसे जीव जंतुओं से अक्सर लड़ते रहता हूं। वो मर गया क्या? तुम्हें क्या लगता है? अगर वो मर गया तो उसकी लाश यहीं छोड़ देंगे क्या? यात्रा लंबी है, अपनी ऊर्जा बचाओ। अगर हम पूर्णिमा से पहले महादेशम नहीं पहुंचे तो सारे कबीले वालों की लाशें तुम्हें दफनानी पड़ेंगी। पर वो हमारा साथी था। अब इसकी चिंता करो कि हमें तीसरा साथी कहां मिलेगा। हम 3 होने चाहिए। स्वादिष्ट है। मारा क्यों? रेगिस्तान में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमला हुआ तो भारी पेट के साथ भाग नहीं पाओगे। इस वक्त हमला? वैसे करवाल कबीले में कोई तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता? और तुम्हारा असली नाम क्या है? ये भाला तो सूर्यवंश का है ना? समझ में नहीं आ रहा। कबीले में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, फिर भी तुम उनके लिए लड़ने जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं अपने लिए लड़ने जा रहा हूं। मैं ही हूं सूर्यवंश का सूर्यबली। ये भाला मेरी मां का है। बात उस समय की है जब हम सूर्यवंश के सेनापति की अगुवाई में राहु वंश से जंग लड़ रहे थे। सेनापति चंद्रभद्रा मेरे बड़े भाई जैसे थे। तब मैं
16 साल का था, हमारी सेना ने राहु वंश की सेना को तहस नहस कर दिया था। वो भागने लगे। हमारे सेनापति राहु वंश के सेनापति का पीछा कर रहे थे। पर युद्ध के अंत में हमारी सेना में सिर्फ मैं जिंदा बच पाया। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहु वंश की हारी हुई सेना ने पलटवार कर तुम्हारी सेना को हरा दिया? राहु वंश में हमें हराने की ताकत नहीं थी, बल्कि हमारे ही महामंत्री भुजंगा की गद्दारी से हम हार गए। सेनापति, मदद के लिए जो सैनिक आने वाले थे वो कहाँ हैं? क्यों नहीं आए वो अब तक? महामंत्री भुजंगा की ये चाल है। वो चाहता है हम खत्म हो जाएं ताकि वो सूर्यवंश का राजा बन बैठे। हमारा शक सही निकला। उसी ने छल से आपकी मां को मरवाया। वो सैनिकों को नहीं भेजेगा, आप भाग जाइए। सूर्यबली, आपको जीना होगा। आपको जीना होगा सूर्यबली। अपने सूर्यवंश को दोबारा हासिल करने के लिए आपको जीना होगा। भागिए राजकुमार। गद्दार भुजंगा। हाँ, भुजंगा को खत्म कर सूर्यवंश घराने की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करना ही मेरा मकसद है। प्रणाम राजदूत। भुजंगा, सूर्यवंश पर फतेह के बाद हम तुम्हें मरवा भी सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें महादेशम का महागुरु बना दिया ताकि तुम हमारे मकसद को अंजाम दे सको। मैं मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि एक झटके में सूर्यवंशी बागियों को खत्म कर सकूं। पर महाराज और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे बस 1 महीना चाहिए। सूर्यवंश मेरी मुट्ठी में होगा राजदूत। फिर भी नाकाम रहे तो महाराज को क्या जवाब दूंगा मैं? सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे मत रहो भुजंगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रतियोगिता के दौरान सारे गुप्त दुश्मन मेरी आंखों के सामने होंगे और उसी समय सूर्यवंशियों का सूर्यास्त मैं करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे एक बात बताओ, इस प्रतियोगिता में होगा क्या? दौड़ होगी, घुड़सवारी होगी, या फिर पहलवानी? चल चल मेरी रानी, तेरी चक्के की इज्जत का सवाल है। लड़के, हमारा कुछ ले सकता है तो आ ले ले। तेरी तो तुझे। ये मुशासी कबीले वाले हैं। पर ये लड़की कौन है? चल, भूतनी के पीछे मत जा। भाग, भाग। इसे पकड़, जल्दी।
कब के पकड़े रहना। जोर से पकड़े रहो। अरे मेरी पतलून। दोगले, ओ लावारिस, कृषाण, कृषाण, कहां हो तुम? तुमने मुझे किसान कह के बुलाया? सरदार के बाद सिर्फ तुम्ही ने मुझे नाम से बुलाया। चल चल उठ। हाँ? वो कौन है? अरे अभी अभी यही खड़ी थी। मैं मुशासी कबीले का जियालू, बचाने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। जा। अरे सुनिए, आपने रहस्यमयी जंगल के बारे में सुना है क्या? वो सिर्फ परियों की एक कहानी है। अच्छा। तो नौजवान राजधानी में मिलते हैं। चल, चल। शुक्रिया दोस्त, राजधानी में मिलते हैं। अरे रुको, भगोड़ों की तरह मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? ए भगोड़े, मुझे भी तो लेते चलो। मेरा नाम सूर्यबली है। हाँ ठीक है, जो भी नाम है। मैं भी घोड़े पे आ जाऊं? अरे तू तो वैसा ही हल्का फुल्का है। क्या करेगा घोड़े पर बैठ के? रुको रुको, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अभी बहुत दूर जाना है, मुझे भी बैठा लो। ये लो, ये मेरा पसंदीदा फल है, एक तुम्हारे लिए भी है। अरे अरे दोनों खा लेना। ये क्या है? राहु वंश में चोरों को ऐसे ही मारकर लटका देते हैं। अगर तुझसे नहीं देखा जा रहा तो दुम दबाकर भाग ले यहां से। हे जरा इसको देखो। वाह, मुझे तो मुझे तो
भाई साहब, रहस्यमय जंगल के बारे में पता है आपको? तुमको बताया तो। अरे ये सब सिर्फ मिथ्या है, किसी को नहीं पता वो भूतिया जंगल है कहाँ। तू तांडू साथ नहीं होता तो हम कब का राजधानी पहुंच गए होते। तू भी दो है। हाँ? वो देखो, ये वही लड़की है ना जो रेगिस्तान में थी। अरे सुन, तू जो भी अच्छा बनाता है ना, दो लेके आ, बहुत भूख लगी है। ठीक है, लाता हूँ। पहचाना? हमारे 2 आदमी 3 घोड़े घायल हो गए और फिर हमारा खोलचिल लेकर तू उड़ गई। चल निकाल जल्दी। तेरी बहन लगती है क्या? प्रतियोगिता के बाद महायोद्धा बन जाऊंगी तो सूद समेत ले लेना। अभी क्या तू भाग जाएगी? अच्छा तो छीन के दिखा। क्यों, तुम्हें कुल चिन्ह चाहिए क्या? अब मुझसे छीन के दिखाओ। हाँ? महागुरु भुजंगा पधार रहे हैं। उठाओ जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? झुक जाओ। महागुरु भुजंगा। झुक जाओ। छोड़ मुझे, छोड़। मैंने कहा झुक जाओ। अरे झुक जाओ ना। 10 साल हो गए जब मैं सूर्यवंश सल्तनत के सारे राज्यों के लड़ाकों से एक साथ मिल पाया था। तो योद्धाओं प्रतियोगिता के नाम एक जाम हो जाए। एक बार गौर से सुन लें, जो एक बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद। बिना अनुमति जो भी निकलेगा उसे अपराधी माना जाएगा। इस बात का ख्याल रहे। योद्धाओं, परसों दोपहर सब रणांगन में मिलेंगे। भुजंगा के कितने अंगरक्षक हैं? कैसे मार पाओगे उसे? यहां तक पहुंच गया तो समझो भुजंगा मारा गया। अगर तुझे अपनी जान का इतना ही डर है तो वापस लौट जा। सूर्यबली, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं और दोस्त की जरूरत भी नहीं। सिर्फ इतना पता है कि मेरे और भुजंगा के बीच जो आएगा जान से जाएगा। ये लो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, समझे?村里的人都叫你野种，为什么你每天还活得这么开心？我娘曾在梦里告诉我，我会是个大英雄，不要跟他们一般见识。那你今晚问问你娘，明天我们是否能找到一个新的队友？
我娘也不是每个晚上都会在我梦里出现，但我告诉你，她一定会保佑我们的。 अगर हमें तीसरा साथी नहीं मिला और हम प्रतियोगिता से बाहर हो गए फिर क्या होगा? अपनी जान बचाकर भागने की तैयारी कर लेना। आओ दोस्तों आओ, ये नजारा देखो। पिंजरे में बंद ये दोनों कैदी जंग में हारे हुए राहु वंश के गुलाम हैं। मैंने इन दोनों को वहीं से लाया है और आज इन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और जो जिंदा बचेगा उस पर बोली लगाई जाएगी। सब मजे लेकर देखना। शुरू करो। खोल दो उन्हें। मैं नहीं देख सकता। क्यों तुझे महायोद्धा नहीं बनना क्या? जब तो युद्ध में सेना की अगुवाई करेगा तब मंजर इससे भी भयानक होगा। और अगर युद्ध में हार गया तो तू इनमें से ही एक होगा, पिंजरे में लड़ने वाला गुलाम। तो आज के विजेता का नाम है रुद्रिका। चलो बोलो, कौन खरीदना चाहेगा इस अनछुई गुलाम को? बस नहलाने की जरूरत है। शरीर बहुत ही आकर्षक है, जो ले जाएगा वो चरम आनंद पाएगा। चलो चलो देखते क्या हो, बोली लगाओ। ऐसा माल बार बार नहीं मिलता। चलो चलो शांति से खड़े क्या हो, बोली लगाओ। जल्दी बोली लगाओ, ऐसी चीज बार बार नहीं मिलती। जल्दी बोली लगाओ और भीड़ को खाली करो। चलो जल्दी। अरे क्या हुआ, कोई लेना नहीं चाहेगा? किसी के पास पैसे नहीं है? चलो चलो आगे आओ। अगर ऐसी चीज हाथ से निकल गई तो बस हाथ हिलाते रह जाओगे। क्या हुआ, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? हाथ उठाओ। क्या बात है, तुमने हाथ उठाया तो अब यह गुलाम तुम्हारी। चलो आ जाओ, बैठ के मोल भाव कर लेते हैं। चल अच्छी पसंद है तुम लोगों की। मुझे लगता है ये अच्छी लड़ाका है। पर वो राहु वंश की है। तो फिर तुमने उसके लिए हाथ क्यों उठाया? मैं तो बस। हाँ छोड़ो। देखो हमारे पास पैसे तो है नहीं, तीसरा साथी कैसे ढूंढेंगे? अरे फिक्र क्यों करता है, चुटकी है ना। पैसे भी नहीं लूंगा। हाँ तो तुमने हाथ पर मारा था ना? तुम वही चोरनी हो ना जिसने कबीले वालों का कुलचन चुराया? चोरनी नहीं, चुटकी हूँ मैं, और चुराया नहीं, उधार लिया है। प्रतियोगिता में भाग जो लेना है, मैं बनूंगी तुम्हारी तीसरी साथी। पहले कभी भाग लिया है? नहीं तो। चोरनी हो, चोरी के लिए कोई और साथी ढूंढो। चोरनी नहीं, लड़ाका हूँ। अब क्या बोलता है? मीठी छुरी हूँ पर काटती तेज हूँ। खा लो।
देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 6 टाइम खाना दे देना बस। इसे शामिल करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। 1 2 3। तो तुम सच में महायोद्धा बनना चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरा नाम कालकुंडा प्रतियोगिता के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो। मुझे खुद को साबित करना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मुझे खुद भी नहीं पता, पर लोग मुझे चुटकी कहते हैं। सूर्यवली, कृषाण और चुटकी, अच्छी जोड़ी है। अरे कहाँ अटक गया? आया। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? ये वही भाला है जिससे मेरे पिता मारे गए थे। ये भाला और उनके वो शब्द मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। आज से 10 साल पहले जब तुम सूर्यवंशियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। आखिरकार आज मुझे वो भाले वाला मिल ही गया। पहले मैं भुजंगा को मार दूं, फिर तुम मुझसे अपना बदला ले लेना। दुआ करूंगी उसके बाद तुम जिंदा रहो। कुछ दिनों पहले राहु वंश में महाराज की हत्या के लिए दुश्मनों ने हत्यारों को भेजा था। इसे सूर्य वंश का ही आग में घी डालने वाला कदम माना जाएगा। इससे युद्ध दोबारा शुरू होने का डर है। और आज जो भी विजेता होगा सूर्यवंशी सल्तनत के सम्मान का प्रतिनिधित्व करेगा और अपने रक्त से महादेशम के ध्वज को सम्मानित करेगा। कालकुंडा प्रतियोगिता का यह सत्र पहले से अलग होगा। पहला दौर सिर्फ 3 राज्यों के लिए। जो पहले उपस्थिति मंच पर महागुरु के पास पहुंचता है वही दूसरे दौर में प्रवेश करेगा। प्रतियोगियों को
जंजीरों में बांध दो। तीनों को एक साथ क्यों बांध रहे हैं? जान लगा देना। खींच क्यों रहे हो? डरो मत चुटकी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। चलो। रचना बदलो। सूर्यबली, हम पीछे हो गए हैं। चलो चलो। हाँ? हाँ, चलो। चलो चलो। संभल के। देख के। पहला स्थान हूड़ कबीले का। हूड़ कबीले की जाबाज लड़कियों ने अपनी जाबाजी से सबको चकित कर दिया है। इसे बचाते हैं। चलो सीधे चलो, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा। दूसरा स्थान गढ़वाल कबीला। दूसरे स्थान पर परचम लहराया है सूर्यबली के दल ने। उठो, निकलो, जोर लगाओ। उठो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
तलवार। तीसरा स्थान फाल्कन कबीला। बड़े ही संघर्षों के बाद फाल्कन कबीला ने तीसरा स्थान पाया है। शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो, पर याद रखना कि निर्दोष चुटकी भी मारी जाएगी। बहुत खूब भैरव, ये तुम्हारी जीत का तोहफा। तुमने इसके लिए बड़ी कीमत अदा की है। शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। थक गई हूँ, बहुत भूख लगी है। खुशी के आंसू मैं समझ सकता हूँ। ओ, ये भाला महारानी सौदामिनी का है ना? हाँ, वो मेरी माँ थी। तो तुम सूर्यवंश के राजकुमार हो? जब मैं छोटी थी तो सूर्यवंश सेना की कहानी सुनी थी। सूर्यवली लो ना, लो लो। मारो उसे। टूटे भाले से जंग नहीं लड़ा करते। खा लो। ये क्या है? मुझे वापस दो। लड़का होकर लड़कियों की चीजें रखता है। मुझे वापस तुम्हारी दो। प्रेमिका का है ना ये? मैंने कहा ना वापस दो। बोला। अरे वापस दो ना चुटकी। अभी के लिए मेरे पास रहने दे। प्रतियोगिता पर ध्यान लगा। देखो तुम मुझसे जो चाहे मांग सकती हो, सिवाय इसके, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुम्हें यह पसंद है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा। तुम्हारी माँ कम से कम तुम्हारे लिए कुछ तो छोड़ गई। मेरी माँ तो मेरे लिए नाम भी नहीं छोड़ के गई। कोई बात नहीं, रहस्यमय जंगल के मिलते ही तुम्हारी सच्चाई भी पता चल जाएगी। मुझे अतीत की परवाह नहीं है, आने वाले कल की है। भुजंगा के इतने करीब थे तुम, तो फिर उसे मारा क्यों नहीं? मैं उसे मारूंगा, लेकिन अभी नहीं।
बदला ताकत मिलने के बाद लिया जाता है। खा लो। कृष्ण! यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, चलो। तो सूर्यवंश सेना के खात्मे के पीछे भुजंगा का हाथ था? इस हमले के पीछे कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? भुजंगा हमें दूसरे कबीलों से लड़ने के झूठे आरोप में बदनाम करना चाहता है, लेकिन उसके भेजे हुए बहरूपीय मुझे मार न सके, इसलिए उन्हें मार दिया गया। हाँ। कृष्ण, चुटकी को लेकर यहां से जाओ, मैं सबको देख लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी। बेवकूफी मत करो। जब से हम तीनों जंजीरों में बंधे रणांगन में एक साथ खड़े थे, तब से हमारी तकदीर भी एक साथ बन गई। हाँ। भाई सूर्यबली, अगर हम प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं तो तुम महायोद्धा बन सकते हो, और ऐसे में तुम्हें महाराज से भुजंगा की शिकायत करने का मौका मिलेगा। हाँ, फिर तुम सूर्यवंश और अपनी मां का बदला लेने के काबिल भी बन जाओगे। प्रार्थना करो कि मां के आशीर्वाद से हम जीत जाएं। सूर्यबली, अब से हम हर पल जीत के लिए जिएंगे। हम जरूर जीतेंगे। भाई, मुझे भूख लगी है, देखना। मैं समझ गया, कुछ खाने को लेके आता हूं। 3 लेकर आना। ठीक है। इसे अपने हथियारों के साथ रख देती हूँ।怎么还没回家？回哪儿？北安吗？对啊，你已经自由了。啊，我没喝过。你会爱上他的。你和主文怎么会爱上这个东西？这酒这么辣，让人难受。活着不也挺难受的吗？小兄弟。啊。那你又为什么而活呢？我也不知道，因为我连我自己是谁都不知道。但我总感觉，我应该做点什么。做什么？不让无辜的人送命。那你觉得谁是无辜的？你和楚文都是无辜的。
प्रतियोगिता का दूसरा दौर, जिसमें ड्रैगन के अंडे को छीन कर लाना है। जो कबीला ड्रैगन के अंडे को पहले लेकर आएगा वही प्रतियोगिता के तीसरे और आखिरी दौर में पहुंचेगा। सब पहुंच गए, जल्दी चलो। चलो। यहाँ ये राक्षस आखिर है कौन? बाघ, शेर या कोई और जानवर? ड्रैगन किंग हमारे सूर्यवंश का युद्ध के लिए पाला हुआ एक ड्रैगन था। खतरनाक और खून का प्यासा। उसके मस्तक पर सैनिकों की तरह नुकीले पत्थर वाला मुकुट है जो उसे और वहशी बनाता है। युद्ध के बाद उसे यहाँ कैद कर दिया गया। तुम जितना बोल रहे हो उतना खूंखार लगता तो नहीं है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि कितना खूंखार है वो। सावधान रहना। अंदर जाना सही नहीं है। जब हम यहाँ आ गए हैं तो अंडे को लेकर ही जाएंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चलो। छूना मत उसे। ये जहरीला फूल है। दूर हटो। यहीं रुकते हैं। पानी, पानी। भाई सूर्यबली, तुम इस फूल के बारे में जानते हो तो इसकी दवा भी जरूर पता होगी। लगता है मैंने पहले देखा है। वो दवा एक तरह की काई है, नारंगी रंग की दिखती है। वो अंधेरी गुफाओं में उगती है। हर बीमारी की दवा उसके आसपास ही होती है। इसकी दवा भी इसी गुफा में होगी। सूर्यबली, तुम हिम्मत मत हारना। हम दवा लेकर आते हैं। चुटकी। वो देखो, वहां गुफा से रोशनी आ रही है। चलो देखते हैं। कुछ सुना? निकलो। अंडा मिल गया मुझे।
निकलो। वो रहा अंडा। पैर काट लो मेरा, बचा लो। इंसानी खून का इंतजार था। जल्दी चलो। चुटकी, मुझे वो अंडा दो, जल्दी जल्दी। वो नारंगी काई जो उसके मुकुट पर है, कहीं वही जहर की दवा तो नहीं? हाँ वही दवा है। जल्दी। हम दोनों अलग हो जाते हैं, मैं इसका ध्यान भटकाता हूं। जहर निकल गया, चलो चले, ड्रैगन किंग आ रहा है। पागल हो कृषान, ड्रैगन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो फंस गया है, उसकी जान भी जा सकती है। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूं? थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना। सुनो, मुझे कृषान की मदद करनी होगी। जोर लगाओ।
सौदामिनी का भाला? सूर्यबली, अंडा मुझे दो जल्दी। मैं समझ सकता हूं तुम सिर्फ अपने बच्चे को बचा रहे हो। मैं कृषाण अपने कबीले करवाल की कसम खाता हूं, प्रतियोगिता के बाद चाहे हम जीते या हारे, तुम्हारे बच्चे को सही सलामत मैं वापस जरूर लाऊंगा। ये मेरा वादा है दोस्त। महारानी के बेटे हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। भाई सूर्यबली, सब मेरी वजह से हुआ। चिंता मत करो, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। कई बार मौत के मुंह से बच के निकला हूं। तुम भी मजबूत बनो। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तू भी? मैं तो बहुत खुश हूं। हारे हुए को सामने लाया जाए। तो करवाल कबीले के तीनों योद्धा आखिरी दौर में पहुंच ही गए। क्या बात, क्या बात। पर दुर्भाग्यवश सूर्यवंश के महायोद्धा का खिताब सिर्फ एक को ही मिलेगा। अब तो कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, मुकाबला किससे करेंगे? तुम अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ही तो खड़ी हो। तुम तीनों में से जो जिंदा बचेगा वही सूर्यवंश साम्राज्य का महायोद्धा बनेगा। हम नहीं लड़ेंगे। सूर्यबली हम तीनों में से सबसे बहादुर योद्धा है, हम उसे ही चुनते हैं। सही कहा, हम दोनों ही सूर्यबली को चुनते। मैं यहाँ तुम्हारी राय लेने के लिए नहीं आया हूँ। प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक तुम तीनों को आपस में लड़ना पड़ेगा और जो भी जिंदा बचेगा वही बनेगा सूर्यवंश साम्राज्य का महायोद्धा। अब आएगा मजा खेल का। देखते हैं कौन किसे मारता है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं ड्रैगन घाटी में मर चुका होता। मान लो अगर मैं मर ही चुका हूं तो फिर से मरने में क्या डर? पर जीतने के बाद हम में से सिर्फ एक ही बचेगा। दरअसल तुम्हें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले भी देखा है, आप काफी समय से हमारा पीछा कर रही हैं। आखिर आप हैं कौन? मैं तुम्हारे पिता की दोस्त दक्षिता हूँ। तुम सबको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारी सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। पर कहाँ? रहस्यमयी जंगल।
बेटे सूर्यबली, तुझे भुजंगा की साजिश से सूर्यवंश को बचाना होगा। सूर्यवंश के सम्मान को दोबारा स्थापित करना होगा। सूर्यबली, तुम ठीक हो? कृषाण, मेरे बेटे, तुम्हारे पिता राहुवंशी थे, पर हमेशा ही दुनिया में इंसानियत और अमन कायम करने के लिए संघर्ष करते रहे। तुम्हें भी राहुवंश की तरफ से दुनिया में अमन और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं तुम पर हमेशा नजर रखती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। तुम्हारे पिता राहुवंशी होने के बावजूद दयालु और उदार थे। उनके शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। आपने गलत आदमी चुन लिया। मैं राहुवंश का नहीं हो सकता। भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे शरीर में राहुवंश का कुल चिन्ह है। बकवास है ये। अपने रक्त को बाएं हाथ पर लगाओ, साबित हो जाएगा मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम करोगे या मैं करूं? सूर्यबली, उसे मजबूर मत करो। मैंने राहुवंश का कुल चिन्ह देखा है, वो ऐसा नहीं है। राहुवंश के आम लोगों को ये कुल चिन्ह गोदा गया था, लेकिन तुम्हारे पास ये पैदाइशी है। सबके बाएं हाथ पर गोदना साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा दर्शाता है, पर तुम्हारे कुल चिन्ह का सुनहरा रंग ये बताता है कि तुम्हारी रगों में राहुवंश का ही शाही खून है। ये शाही खून की ही निशानी है जो तुम में पैदाइशी है। मैं राहु वंश के किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सूर्यबली, सूर्यबली रुको तो। मत जाओ सूर्यबली, रुक जाओ। तुम ऐसे नहीं जा सकते। भाई रुको, रुक जाओ। सूर्यबली छोड़ो। तुम खुद को क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें जो करना था कर चुकी हो, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तुम यहां से चली जाओ, मत रोको मुझे। मैं हमेशा सोचती थी कितनी खुशी होगी जब मैं प्रतियोगिता में शामिल होंगी, पर मैं गलत थी। तुमसे और कृषाण से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। कृषाण, वक्त आ गया है। इस बर्बर दुनिया का भविष्य बदलने के लिए तुम्हें सूर्यबली का साथ देना होगा। अगर भुजंगा अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो दुनिया जंग की आग में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके अपने राहुवंश साम्राज्य में वापस जाओ। अपने पिता के पुराने साथियों की मदद से राहुवंश का सिंहासन वापस हासिल करो। होने वाले युद्ध को रोकने का यही एक रास्ता है। कल मेरा भाई सूर्यबली और बहन चुटकी रणांगन में एक दूसरे को मारने के लिए लड़ेंगे। अगर मैं अपने करीबी उन दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं दुनिया में शांति कैसे कायम कर पाऊंगा? तुम यहां कैसे? तुम्हें अलविदा कहने आई हूं। तुमने मुझे खरीदा, मुझे आजादी दी, पर बरसों से जिस पिंजरे में मैं कैद थी उस पिंजरे में मैं दोबारा गई। दोबारा मैं उन गुलामों की मंडी में गई क्योंकि मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए था। वहां जाकर पता चला कि वो पिंजरा नहीं था जिसने मुझे कैद कर रखा था।
बल्कि वो मेरे अंदर की नफरत थी जिसमें मैं कैद थी। अगर तुम लोग मेरी नफरत को प्यार से नहीं जीतते तो मैं ताउम्र नफरत की कैद में रहती। उस दिन जब चुटकी ने इसे मेरी हथेली पर रखा तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अब मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, सबकी तरह आजाद। ख्याल रखना। चुटकी, 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 बहन, चुटकी। छोटी बहना रो रही हो? चलो आ जाओ, मैं कुछ खिला दूं। हाँ, गद्दार हो तुम। भड़क गई। भाई भी आ गया। दर्द हो रहा है? चुटकी की चुटिया में दम है। छोड़ दे! छोड़ दिया। जिंदगी का खेल भी बालों की तरह उलझता चला जाता है और लाचार घुटने टेक देता है। भाई! मुझे ये जिंदा चाहिए। बहन, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तेरा भाई सूर्यबली तुझे बचाएगा। डरना मत बहन। सूर्यबली, अपनी बहना को तूने मारा है। जिस तरह तुम्हारी मां को मरवाया उसी तरह अब तुम मरोगे।
अब तो सिर्फ सूर्यबली ही अकेला बचा है। प्रतियोगिता का आखिरी दौर होगा कैसे महागुरु? आखिरी दौर में लड़ना जरूरी है क्या? योजना के मुताबिक इसे बागी करार कर महाराज के सामने फांसी दे देंगे। बागी खत्म। उसके बाद हम घर जा पाएंगे ना? चुटकी, भाई चुटकी, चुटकी। भाई कृष्ण, भुजंगा सूर्यबली को ले गया, उससे बचाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई भूख लगी है। अगर तुम ऐसे जाओगे तो भुजंगा के जाल में फंस जाओगे। हारने वालों के चेहरे पर दागना 8 साम्राज्यों को अलग करने की भुजंगा की सोची समझी चाल थी। अगर भुजंगा अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सूर्यवंश को ही दोषी माना जाएगा। इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बात तुम परिषद के महाराज को बताओ। महाराज मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। प्रतियोगिता से बाहर हुए सारे सूर्यवंशी लड़ाकों को जाकर बताओ। इस साजिश को रोकने के लिए उनकी मदद चाहिए। और तुम? भुजंगा ने चुटकी को मार दिया। मैं सूर्यबली की मदद के लिए जा रहा हूं। महागुरु, आपने कहा कि यह गद्दार है। कोई सबूत है आपके पास? महाराज,
इसका नाम सूर्य बलि है। प्रतियोगिता के आखिरी दौर में इसका मकसद था आपकी हत्या करना। व्याघ्र कबीले के योद्धाओं ने इसे पकड़ा, इसलिए इसने 3 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इसकी बर्बरता के लिए मौत भी कम है महाराज। सूर्य बलि, महागुरु जो कह रहे हैं, क्या तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति है? आपसे निवेदन है महाराज, इस गद्दार को यहीं प्रजा के सामने ही फांसी दी जाए। मृत्यु दंड दिया जाए। रुक जाओ! मैं करवाल कबीले का कृषाण आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं अपनी वफादारी के नाम के तौर पर आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या चाहते हो? वर्षों से मेरा कबीला महादेशम परिषद के प्रति वफादार रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा गद्दार हमारे बीच है। मुझे इस गद्दार से लड़ने का एक मौका दे, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा, ताकि आपके प्रति अपने कबीले की वफादारी मैं साबित कर सकूं। महाराज, इससे आपकी मर्यादा का ख्याल नहीं, बेहूदी बातें कर रहा है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। भूलिए मत, मैं पहले ही इस प्रतियोगिता के आखिरी दौर के लिए चुन लिया गया हूं। अगर मुझे लड़ने नहीं दिया गया तो फिर मैं सीधा सूर्यवंश साम्राज्य का महायोद्धा यानी राजा बन जाऊंगा। और फिर पद की बात की जाए तो आप और मैं एक ही स्थान पर होंगे, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। जुबान बंद कर। इस प्रतियोगिता के नियम आप नहीं बनाए हैं, अब अपना ही थूका चाट रहे हैं। दोनों को लड़ने दिया जाए। आदेश है। योद्धाओं रुको। दोस्तों, महाराज संकट में हैं, उन्हें बचाने महादेशम वापस चलो। महाराज को बचाने? अपने चेहरे के निशान देखो, ऐसे घटिया राजा को बचाकर क्या करोगे? दोस्तों, सच तो यह है कि भुजंगा महादेशम में छुपा हुआ एक बहरूपिया है। हारे हुए को दागना उसकी ही साजिश है। वो हमें अलग कर राजा की हत्या करके खुद महादेशम का राजा बनना चाहता है। चलो, हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? महादेशम खतरे में है, तुम्हारा घर कैसे बचेगा? सब मरेंगे। लड़ने के बहाने मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। अब क्या फायदा? तो फिर चुटकी बेकार मारी गई। कैसे जीना है ये हमारे वश में नहीं, पर कैसे मरना है ये तो हमारे वश में है। अब मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, सबकी तरह आजाद। तुमसे और कृषाण से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। अब से हम हर पल जीत के लिए जिएंगे, हम जरूर जीतेंगे। मेरे बेटे सूर्यबलि, सूर्यवंश के सम्मान को दोबारा स्थापित करना होगा। भुजंगा, घड़ा तेरा भर चुका है पाप से, अब जलेगा तू सूर्यबलि के ताप से। शुरू करो।
महाराज को बचाओ। महाराज को यहां से ले जाओ। नहीं खुलेगा, वापस चलो। महाराज, हम घिर चुके हैं। रणांगन की इन इमारतों में मैंने बरसों बिताए हैं, आखिर इसी इंतजार में तो। तू गद्दार है भुजंगा। राजकुमार, राहुवंश के राजकुमार, मुझे माफ करें। नहीं, रुद्रिका, तुम वापस क्यों आ गई? जंगल में मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे। बदलाव की इस उम्मीद को मरने मत देना सूर्यबली। अब मेरा सपना साकार होगा। तेल, तो राजा को ऐसे मारने की साजिश की है तूने भुजंगा?
बचाओ। खोलो। महाराज डरिए मत। बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। राजा को जल्दी निकालना होगा। बचाओ। फाल्कन कबीले का भैरवा महाराज को बचाने के लिए कुर्बान है। जंगा, ये मेरी माँ को धोखे से मारने के लिए और ये मासूम चुटकी को तड़पाने के लिए। राजा नहीं बन पाया। सारी सल्तनत के योद्धाओं ने जान की बाजी लगाकर ये लड़ाई लड़ी। मैं उनकी वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। सूर्यबली, तुमने साबित कर दिया कि तुम सौदामिनी के वीर पुत्र हो। तुम्हें महायोद्धा का खिताब दिया जाता है। शुक्रिया महाराज। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आशा करता हूं आप सहमत होंगे। हाँ कहो। चुटकी निष्ठावान देशभक्त थी, कृपया उसे शहीद की उपाधि देकर इस राज्य में उसका स्मारक बनाया जाए। हम सहमत हैं। शुक्रिया। कृषाण, तुम एक निपुण योद्धा हो, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? महाराज, मैं ड्रैगन घाटी जाकर ड्रैगन के अंडे को वापस देना चाहता हूं। तुम जा सकते हो। शुक्रिया महामहिम।这脚下的路有多长远？空天涯，越过了百重圈，有你在我心上长相伴，千里不绝缘，只盼给你再多些温暖。别离开，紧刻在我胸怀。你不在，再会也是突然。思念日夜纠缠，剪不断。苍天笑着看人孤单。别离开。
तो अब तुम राहुवंश जाओगे? हाँ, मैं वही जा रहा हूं। फिर मिलेंगे दोस्त। जल्दी लौटना। सूर्य और राहुवंश को मिलकर इस बदलाव चक्र को आगे ले जाना होगा। जरूर मेरे दोस्त, ये कृषाण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा इंतजार करेगा ये सूर्य बलि। इस घटनाक्रम के बाद दुनिया में खुशहाली के बीज अंकुरित होने लगे, पर सूर्य बलि के लिए ये तो भविष्य की चुनौतियों की शुरुआत थी।天地间，何处是战场？何处是家园？家园，天地间曾有变迁，人间恩怨很难断。风起时，剑花满天，谁不倾泻？又在耳边，山舞飞雪，见闻渔场，征途烽烟无限。风起时，剑花满天，谁不倾泻？又在耳边。